हे गाइस, जय हिंद। वेलकम टू द हिंदू एनालिसिस ऑफ वानी अकेडमी, जिसका की मोटो है एम फॉर एक्सीलेंस। टुडे इज 26 ऑफ फेब, फ्राइडे। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक्स जो हम आज कवर करेंगे: कोट ऑफ द डे, उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स हम देखेंगे, गवर्नमेंट टू मॉनिटर ओटीटी कंटेंट, ओवर द टॉप कंटेंट, ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इंडिया और पाकिस्तान एग्री टू एडहेयर 2003 में जो सीज फायर हुआ था। सेम सेक्स मैरिजेस विल कॉज हैवक, गवर्नमेंट टेल्स हाई कोर्ट। ये वाली जो न्यूज़ है, इट इज़ मिस्ड इन दिस, और वो आपको टेलीग्राम के ऊपर वो जो इमेज है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। 45+ नीड सर्टिफिकेट टू गेट वैक्सीन। लंडन कोर्ट्स नोट फॉर नीरव मोदीज एक्स्ट्राडिशन। फिक्स रीजनेबल फी फॉर MBBS कोर्स, सुप्रीम कोर्ट टू केरला पैनल। कार्टून सेक्शन है। उसके बाद एक बहुत अच्छा आर्टिकल है यहाँ पे, इंटरव्यू है एक। शुड द गवर्नमेंट रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्या गवर्नमेंट को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करना चाहिए? ये इसी के साथ रिलेटेड है, इसलिए हम इसे नहीं करेंगे, लेकिन आप इसे पढ़ सकते हो। एडिटोरियल है एक, वैक्सीन इनइक्वालिटीज। देन एक इंस्क्रिप्शन मिली है जिसके ऊपर जो कृष्णदेव राय हैं, विजयनगर एम्पायर के जो किंग थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग जो थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर के, उनकी एक इंस्क्रिप्शन मिली है, उसके बारे में देखेंगे। ऑन द बिहाफ ऑफ वानी अकेडमी, आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग अस। और आई होप कि आप लोगों ने वानी मेहरा मैम जो कि कल लाइव आए थे वानी अकेडमी पे, आप लोगों ने वो अटेंड किया होगा सेशन। अगर नहीं किया तो आप जाके देख सकते हो, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी हैं। और थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल, सपोर्टिंग वानी अकेडमी, ताकि इसका जो ऑब्जेक्टिव है, जो इसका एम है, वो हम फुलफिल कर सकें। थैंक यू अगेन फॉर सपोर्टिंग अस। कोट ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम। ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट भी बोला जाता है, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ही सर्व्ड इन DRDO इसरो। और एक इनकी मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ। इनके अंदर जो देशभक्ति का जो देश प्रेम था, देखिए, एक टाइम के ऊपर इनको भेजा गया नासा, व्हेन ही वाज इन इसरो और DRDO आई थिंक। और तब इनको भेजा गया नासा, और इनको 6 मंथ्स वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और वहाँ पे जो इनके सीनियर्स थे, या इनकी जो टीम थी, और बेसिकली जो सीनियर थे, इन्होंने इनको कहा कि इनके अंदर वो जज्बा देख के, काम करने का जज्बा, या इनकी जो टैलेंट है, इसको देख के इनको ऑफर किया गया कि हम आपको हर चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। सिटीजनशिप भी जो आपको यहाँ पे मिलेगी अमेरिका की, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, और 4 to 5 टाइम्स आपको यहाँ पे सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी। और आपको काम सिर्फ नासा के लिए काम करना है आपसे। लेकिन इन्होंने तब मना कर दिया था, और फिर वहाँ से वापस आ गए थे। और क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए करना था, इन्होंने बोला कि मैं अपने देश के लिए काम करना चाहता हूँ। और स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम, ये इन्हीं का ही कोट है। स्मॉल एम इज़ अ क्राइम, हैव ग्रेट एम। और किस तरह का जज्बा था इनके अंदर अपने देश को लेके। और आपको पता ही होगा कि ये ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 सूटकेस लेके प्रेसिडेंट राष्ट्रपति भवन में एंटर किया था इन्होंने, और 2 सूटकेस लेके ही बाहर आए थे वहाँ से। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो इनकी संपत्ति है, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। यानी कि इनके कुछ कपड़े थे, कुछ टी शर्ट्स थी, जैसे कि 3, तो उसमें से सिर्फ वही थी जो DRDO की तरफ से मिली थी। और इस तरह की, और एक जोड़ा था शूज़ का। और इसके अलावा कुछ चीज़ें थी। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे आपको मिलेगी, अगर आप इनकी संपत्ति देखोगे, 2500 बुक्स के आसपास मिलेंगी। देखिए, यही सबसे बड़ी चीज़ है कि इनको बुक्स के साथ बहुत लगाव था, और बुक्स को ही हमें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहिए, क्योंकि यही हमें इस लाइफ के अंदर हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए, वो हमें गाइड करेंगी। एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड, जो बुक्स हैं हमें हेल्प करेंगी।
और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये आप कोट याद रख सकते हो, कभी भी ज़िंदगी में स्मॉल एम मत रखो। चाहे आप छोटे छोटे स्टेप्स लो उसको पूरा करने के लिए, लेकिन आपका एम जो है बहुत ही ग्रेट होना चाहिए, बहुत ही बड़ा एम होना चाहिए, ताकि इस ज़िंदगी का जो मकसद है, एज एज अ ह्यूमन बीइंग, जितनी भी अभी तक जो डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ की अगर आप बात करो तो वो डिस्कवरीज जो हैं वो वैसे तो इम्पॉसिबल दिखती हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ध्यान से देखो या उन्हें समझो तो वो अगर ग्रेट एम ना किसी ने देखा होता या ना फ्यूचरिस्टिक सोच होती तो वो शायद आज ह्यूमैनिटी जो है उन बेनिफिट्स को ना यूटिलाइज कर रही होती। नेक्स्ट जो है हम इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स जो आज के यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेज के ऊपर न्यूज़ है, गवर्नमेंट टू मॉनिटर OTT कंटेंट। OTT होता है ओवर द टॉप, जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स। फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट अंडर द एम्पिट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आप याद रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको डायरेक्ट प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इससे मेंस का क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकता है, क्योंकि ये बहुत न्यूज़ में है ये अभी इस बार, कि क्या जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार, या इस तरह की जो चीज़ें हैं, वहाँ पे इनको कैसे रेगुलेट करना है। या थोड़े दिन पहले आपने न्यूज़ में सुना ही होगा इसी एनालिसिस के अंदर कि इन्हें सेल्फ रेगुलेट करने के लिए एक टूल किट प्रोवाइड किया गया था, और अब इसे फर्स्ट टाइम जो गवर्नमेंट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021, इसके अंडर इसको रेगुलेट किया जाएगा। डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर डिजिटल कंटेंट ऑन बोथ डिजिटल मीडिया एंड ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं, OTT यानी कि ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स, और उसके अलावा जो डिजिटल मीडियाज रहते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाएगा उसके बारे में है यहाँ पे बताया है। और दोनों मिनिस्टर्स की यहाँ पे स्टेटमेंट है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्टर हैं प्रकाश जावड़ेकर, और उसके अलावा जो रविशंकर प्रसाद हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड लॉ मिनिस्टर भी हैं, और क्या उनकी स्टेटमेंट्स हैं। और ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हैव नो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स लाइक टीवी और जो प्रिंट मीडिया रहते हैं उसकी तरह इनका कोई मॉनिटरिंग मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे। देयर मस्ट बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए वहाँ पे। ऑल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मस्ट बी एट द सेम जस्टिस लेवल, हर एक सेम जस्टिस लेवल पे वो होना चाहिए। इस वजह से ये जो रूल्स हैं, ये जो गाइडलाइंस हैं, इनके लिए यहाँ पे लेके आया गया है। और इसके अलावा पेज नंबर 8 और 9 के ऊपर भी इसके रिलेटेड आप पढ़ सकते हो, पेज नंबर 8 के ऊपर। नेक्स्ट फर्स्ट पेज के ऊपर ये न्यूज़ था, इंडिया पाकिस्तान एग्री टू एडहेयर टू 2003 सीज फायर। अनाउंसमेंट कम्स आफ्टर डिस्कशंस बिटवीन DGMOs। DGMOs होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, दोनों साइड्स के उनका ये डिसीजन आया है। इन अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड बाय टू साइड्स इन ईयर्स, इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन थर्सडे सेड they have agreed to strict observance of all agreements। strictly observe किया जाएगा जितने भी agreements थे। understandings and cease firing along the line of control and all and other sectors with effect from the midnight of February 24-25, यानी कि कल और परसों की जो midnight थी तब से। Decision was announced after discussions between the directors general of military operations of both sides over established hotline on February 22. In the interest of achieving a mutually beneficial and sustainable peace along the borders, ये इसका एम है। The two DGMOs agreed to address each other's core issues, एक दूसरे के जो core issues हैं उन्हें address किया, and concerns which have the propensity to disturb, जो कि संभावना बन सकती है कि वो डिस्टर्ब करें पीस को, एंड लेड टू वायलेंस, और वायलेंस बढ़े, वो चीज़ें जो हैं उनको प्रेफर किया जाएगा और कंसीडर किया जाएगा, जो कोर इश्यूज हैं उन्हें एड्रेस किया जाएगा।
स्टेटमेंट जो दिल्ली और इस्लामाबाद के अंदर जो है वहाँ पे जो DGMOs हैं वहाँ से ये स्टेटमेंट आई है। इसके रिलेटेड न्यूज़ जो है पेज नंबर 8 के ऊपर और पेज नंबर 9 के ऊपर भी रिलेटेड न्यूज़ आप पढ़ सकते हो। एक न्यूज़ जो हमारे से मिस हो गई है, जो हमने फर्स्ट पेज के ऊपर दिखाया था कि जो सेंटर ने जो हाई कोर्ट है उसे कहा है कि जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उससे हैवक क्रिएट हो सकता है और डिसहार्मनी क्रिएट हो सकती है जो हमारे सोसाइटीज़ हैं उसके अंदर। और वो भी आपको वहाँ पे पढ़ने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 45+ नीड सर्टिफिकेट टू गेट वैक्सीन। रिसेंटली अभी जो सेकंड फेज है जिसके अंदर अराउंड 27 करोड़ और 3 करोड़ मोर पीपल जो हैं, अराउंड 30 करोड़ पीपल सेकंड फेज के अंदर उनको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी। सबसे फर्स्ट फेज में जो हेल्थ वर्कर्स थे उनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। जो हेल्थ वर्कर्स थे, फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, जिसमें ऑफिशियल्स आते हैं या हेल्थ वर्कर्स आते हैं, उनको वैक्सीन प्रोवाइड की गई थी। और उसके अलावा अभी जो सेकंड फेज है इसके अंदर जो 45+ है जो कि कोमोबिडिटीज़ हैं जिनको, यानी कि एक से ज़्यादा अगर वो जैसे कि हाइपरटेंशन या इस तरह की अगर प्रॉब्लम्स हैं किसी को, वो प्रोवाइड यहाँ पे उनको एक सर्टिफिकेट पहले लेके आना पड़ेगा ताकि उनको जो है वैक्सीन वहाँ पे मिले वैक्सीन लेने के लिए। और उसके अलावा जो 60+ हैं उनको जो है वैक्सीन वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। लेकिन जो 45+ हैं उनको पहले सर्टिफिकेट एक लेके आना पड़ेगा, फिर उनको वैक्सीन प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये हम एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे। और लंदन नेक्स्ट जो है लंदन कोर्ट्स नोड होता है कि इजाज़त दे देना या नोड होता है कि एक तरह की इजाज़त दे देना वहाँ पे। द वेस्टमिंस्टर, देखिए ये जो आप पढ़ते हो वेस्टमिंस्टर मॉडल को ही हमारी जो कंट्री है वो फॉलो करती है। जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी बोला जाता है, वेस्टमिंस्टर गवर्नमेंट भी बोला जाता है। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट्स कोर्ट जो है लंदन के अंदर ऑन थर्सडे यानी कि कल अलाउड इंडियाज एक्सट्रेडिशन, वहाँ पे जो नीरव मोदी थे उनके एक्सट्रेडिशन के लिए रिक्वेस्ट, यानी कि उनको वो यहाँ से जैसे भगौड़े हुए थे और उनको जो है वापस भेजा यहाँ पे, तो वो उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया था, नोट दे दी थी। क्योंकि आपको पता होगा कि 13,750 करोड़ का इन्होंने जो वहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक के साथ फ्रॉड किया था इतनी बड़े अमाउंट का। रूलिंग दैट अ प्रिमा फेसी केस हैज़ बीन मेड आउट, द ऑर्डर विल बी सेंट टू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप रिलेट कर सकते हैं जो हमारी हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जब आप हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ते हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1858 है, जिसे गुड गवर्नमेंट भी, एक्ट फॉर गुड गवर्नमेंट भी बोला जाता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, उसके अंदर जो वाइसरॉय था, जो गवर्नर जनरल था, उसकी जगह पे वाइसरॉय की नियुक्ति की थी, यानी कि वो एक जो रैंक था वो चेंज हो गया था वहाँ पे। उसके अलावा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था इंडिया के लिए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे बनाया गया था ताकि वहाँ पे इंडिया को वहाँ पे वो एक तरह से लीड कर सके या इंडिया को रिप्रेजेंट कर सके वहाँ पे ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर। और सारा जो केसेस थे उसके या सारे जो चीज़ें थी इंडिया के रिलेटेड, वही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वहाँ पे हैंडल किए जाते थे। एक काउंसिल था वहाँ पे जो 15 मेंबर्स जो काउंसिल था, और उनके जो सीनियर थे वहाँ पे या आप बॉस या चेयरमैन बोल सकते हैं, वो थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे। और अभी जो ये ऑर्डर है इनको ये सेंड किया जाएगा, उसके बाद अराउंड कुछ टाइम लेंगे, ये अराउंड 2 मंथ्स का टाइम लेंगे ताकि ये दोबारा से जो है आगे इस कार्रवाई को इसके रिलेटेड देखा जाए कि क्या उन्हें अभी वापस वहाँ पे बेचना है कि नहीं। क्योंकि अपीलिंग जो मेथड रहता है ये लगभग हर एक कंट्री के अंदर होता है कि अगर आपको कोर्ट ने चाहे कोई ऑर्डर या डिक्री पास कर दी है या ऑर्डर कोई दे दिया है, तो आप नेक्स्ट जो है अपीलेट
जो नेक्स्ट कोर्ट है उसके अंदर आप, या नेक्स्ट कोई अगर बॉडी है वहाँ पे, जुरिस्डिक्शन है किसी की, तो वहाँ पे आप अपील कर सकते हो। शुड गवर्नमेंट्स रेगुलेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ये बहुत एक अच्छा इंटरव्यू है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो है कार्टून सेक्शन है, ये आप देखते हो, आपको महाभारत की याद आ रही होगी कि किस तरह से जो पितामह भीष्म थे उनको एक ऐसा ही बेड तैयार करके दिया गया था उन्हीं के मतलब पोते के द्वारा, मतलब ग्रैंडसन, उन्हीं के ग्रैंडसन के द्वारा, अर्जुन के द्वारा। और अभी जो कोविड 1 है उनको कैसे वैक्सीन के ऊपर अभी यहाँ पे लिटाया है, ये जो पोस्टर है द हिंदू ने ये बनाया है कार्टून सेक्शन। और अभी जो स्ट्रेन्स हैं जैसे कि नेक्स्ट जो म्यूटेंट्स हैं, या नेक्स्ट जो वेरिएंट्स हैं, या दूसरे देशों के जो वेरिएंट्स हैं जैसे यूके का, साउथ अफ्रीका का वेरिएंट जो हैं, उनके रिलेटेड अभी वहाँ पे किस तरह से उन्हें कंट्रोल करना है, या किस तरह से जैसे वायरस ने अपने आप को मॉडिफाई किया है उसके रिलेटेड अभी वहाँ पे ये अभी जो नेक्स्ट इस तरफ ध्यान है उनका, जो आईसीएमआर हैं, या जितनी भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट की और गवर्नमेंट का। एडिटोरियल के अंदर हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन इनइक्वालिटीज, इनइक्विटीज, वैक्सीन इनइक्विटीज। वैक्सीन इनइक्विटीज का मतलब है कि किस तरह से एक बराबर एक इक्वालिटी नहीं है। द गवर्नमेंट कैन कंसिडर वैक्सीनेटिंग ऑल दोज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। गवर्नमेंट जो है कंसिडर कर सकती है वैक्सीन ऑल दोज ओवर 45 ईयर्स ऑफ एज। The decision to open up about 20,000 private hospitals across India from March 1, in addition to about 10,000 government sites, to vaccinate people older than 60 years and those above 45 years with comorbidities, will at once increase the number of vaccination sites. Vaccination sites जो हैं increase होंगी अभी। The 20,000 वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं अक्रॉस इंडिया फ्रॉम मार्च 1, इन एडिशन टू अबाउट 10,000 गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट जो साइट्स हैं वहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी 60 ईयर से जो ऊपर हैं और जो 45 ईयर से ऊपर हैं, लेकिन विद ये कंडीशन है यहाँ पे विद कोमोबिडिटीज। रोपिंग इन द प्राइवेट सेक्टर टू सपोर्ट गवर्नमेंट प्रोग्राम ऑफ वैक्सीनेटिंग अराउंड अबाउट 270 मिलियन पीपल belonging to two high risk priority groups can surely speed up vaccination coverage. अभी तक 13 मिलियन at the end of 6 weeks since the vaccination program began। 16 जैन से ये बिगेन हुआ है और अभी तक 13 मिलियन को ही वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई है और 270 मिलियन पीपल को वैक्सीनेशन जो है प्रोवाइड करने का भी टारगेट है इसमें। विद एवरेज अपटेक per session only about 35% beginning, the second phase of the program could increase this percentage। कोविन जो प्लेटफॉर्म है उसके ग्लिचेस को अगर हम देखें, एंड डिक्लाइन इन डेली केसेस आर पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर लो अपटेक। द हेजिटेंसी, वैक्सीन हेजिटेंसी होती है कि कई कई बार जो हेजिटेंट रहते हैं लोग, या हम वैक्सीन नहीं लेंगे, जैसे कि कई बार क्या होता है कि कुछ किसी तरह की बहुत तरह की अफवाहें होती हैं, या एक तो ये डर होता है और दूसरा कई बार वैक्सीन ना लेने का अंदर मन के अंदर कई बार लोगों के डर होता है, या कई बार लोग अवेयर ही नहीं होते। दोनों ये दो तरह की हेजिटेंसीज रहती हैं यहाँ पे। टू अवेलेबल वैक्सीन अमंग हेल्थ केयर वर्कर्स हु आर वन ऑफ द मोस्ट इन्फॉर्म्ड and also at greater risk of infection cannot be overlooked। With the whether the elderly and those above 45 with comorbidities will behave strikingly different or take a cue from healthcare workers and prefer to wait before queuing up for vaccine remains to be seen। Crucially यहाँ पे ये है कि increasing vaccine uptake in private hospital will be the cost of vaccination, especially when it is available for free। गवर्नमेंट जो साइट्स हैं वहाँ पे फ्री अवेलेबल होगा at a time when vaccine uptake has been low, even when offered for free। The only way to increase coverage is by making it easy for people desiring to get vaccinated to have the one। Next है while the intent to quickly protect people without comorbidities above 45 years who are at greater risk of progressing to serve a form of the disease or even death is commendable,
The insistence on documentary evidence for vaccination should be reviewed if uptake remains below the desired level. 1 in 3 adults in India, ये आप देखो यहाँ पे डेटा, 1 in 3 adults in India has hypertension, but only about half are even aware of it. यानी कि 3 लोग हैं अगर इंडिया के अंदर, उनमें से जो 1 है वो हाइपरटेंशन का शिकार है, लेकिन उसमें से जितने भी लोग हैं उनमें सिर्फ हाफ ही अवेयर हैं. It is 1 in 10 in the case of diabetes. Awareness is 50%. और हर 10 में से एक जो है वो डायबिटीज़ का शिकार है, और अवेयरनेस उनको भी अबाउट 50% है. ट्रेंड इज़ द सेम फॉर फ्यू अदर डिसीजेज दैट मेक अ person eligible for vaccine. With just 21% of the population above, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो सेंसस का डाटा है, उस जो 21% जो पीपल है वो 45 के अबव है. क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री, ह्यूज जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की, दैट इज़ अ यूथ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन है, 20 से लेके या 30-40 के बीच में है. सिमिलरली इंसिस्टिंग ऑन प्रायर रजिस्ट्रेशन टू द कोविन प्लेटफॉर्म, क्योंकि पहले जो कोविन एक ऐप है उसके ऊपर आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तभी आपको वैक्सीन प्रोवाइड की जाएगी. और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं कि इन इनइक्विटीज़ को और बढ़ाते हैं. जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको पता भी नहीं है कि हम उस ऐप पे कैसे रजिस्टर करें. बहुत सारे लोग जैसे डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोग किस तरह से डिजिटल इस सिस्टम को यूज़ करना है इसके बारे में अवेयर ही नहीं है. दैट लेस देन 10% ऑफ द पीपल हैव ऑप्टेड फॉर कोवैक्सीन नेशनली, क्योंकि 2 यहाँ पे वैक्सीन थी. एक कोवैक्सीन है जो कि ICMR और भारत बायोटेक ने बनाया है, और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जो कि पुणे के अंदर है, उसने कोविशील्ड यहाँ पे प्रिपेयर की थी. और ये जो कोवैक्सीन है इसका जो डेटा है वो ट्रायल्स का जो डेटा था उसे पब्लिक नहीं किया गया. इस वजह से भी लोगों के मन के अंदर हेजिटेंसी थी, और यही प्रूफ है यहाँ पे दैट वैक्सीन अपटेक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रायल डेटा. द गवर्नमेंट कैन स्टिल विन बैक द ट्रस्ट, और दोबारा से ये ट्रस्ट जो है जीता जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इम्प्रूव वैक्सीन कवरेज बाय क्विकली मेकिंग ऑल वैक्सीन ट्रायल डेटा पब्लिक. ऑल्सो टाइमली रेजोल्यूशन बाय नेशनल कमेटी, जो नेशनल कमेटी है उसके द्वारा टाइमली रेजोल्यूशन लिया जाना चाहिए ऑफ सीरियस एडवर्स इवेंट्स जो होते हैं. एडवर्स इवेंट्स यानी कि जब आपको वैक्सीनेशन दी जाती है, वहाँ पे वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, तो कई तरह के जो वहाँ पे इफ़ेक्ट्स हैं, वहाँ पे जो आपको सिम्टम्स है दिखते हैं कि जो वैक्सीन है आपको सूट नहीं किया. and deaths following vaccination and sharing details will surely inspire public confidence in vaccines. और ये जो है एडिटोरियल्स को पढ़ते पढ़ते देखिए आपको एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से आएगी कि पैराग्राफ या आप आंसर लिखते हो तो उसे स्टार्ट कैसे करना है. स्टार्टिंग की जो 2-3 लाइन्स रहती हैं वहाँ पे इंट्रोडक्शन दी रहती है, और उसके अलावा मेन बॉडी रहती है जिसके अंदर काफ़ी डेटा वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, और लास्ट पैराग्राफ जो रहता है इसका लास्ट जो लाइंस रहती हैं वहाँ पे जो कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाता है राइटर के द्वारा. और अगर आप जो बच्चे एनालिसिस सुनते हैं, देखिए वानी अकेडमी के अंदर जो कम से कम एक जो एडिटोरियल है उसे प्रॉपरली रीड किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, इसलिए कि हमें पता चले कि हम या अगर पढ़ते हैं न्यूज़पेपर तो किस तरह से हमें आंसर्स को लिखना है. ये आप बहुत ही हेल्पफुल होगा, और जो बच्चे इसे लगातार देखते हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट देखा भी होगा अपने अंदर कि आंसर्स को हम या किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या आइदर वी आर इंटरव्यू के अंदर भी अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना है उसके बारे में, और उसके बाद कुछ डेटा या कुछ फिगर्स उसके बारे में बताने हैं अगर अवेलेबल हैं, या अगर हम जानते हैं उसके बाद 1-2 लाइंस के अंदर सजेशन करना है. क्योंकि हम एज पब्लिक सर्वेंट्स, हमें सिविल सर्वेंट एज हमें वो हमें एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर देखा जाता है वहाँ पे कि प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालना है. हमने वहाँ पे कमियां नहीं बतानी, क्रिटिसाइज नहीं करना गवर्नमेंट को जर्नलिस्ट की तरह वहाँ पे, लेकिन कमियां बतानी है. हाँ, ये हम एनालाइज कर सकते हैं कि किसी पॉलिसी को किसी भी जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स होती है ना, तो किस तरह से गवर्नमेंट उन्हें फ्रेम करती है या
कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन के किस पार्ट के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और वो हमें देखना है, वो सजेस्ट करना है कि अगर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया जाए या यहाँ पे कुछ चेंज किया जाए तो हाँ वो इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाता है और उसकी एफिशिएंसी जो है इम्प्रूव की जाती है, इम्प्रूव की जा सकती है। और ये सारी चीज़ें जो है हमें एडिटोरियल पढ़ के और न्यूज़पेपर पढ़ के एनालिसिस सुन के ही पता चलेंगी। नेक्स्ट जो है विजयनगर एम्पायर के बारे में है। विजयनगर एम्पायर जो कि साउथ के अंदर बेसिकली आपको मिलता है। डेक्कन जो एरिया है, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका नीचे वाला कुछ एरिया है, उसके अलावा महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, गोवा, कर्नाटका, मोर देन हाफ इट इज़ कवर्ड, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का भी थोड़ा बहुत एरिया है इसमें मैप के अंदर, आप देख सकते हो। ये विकिपीडिया से इमेज आपके लिए लिया है हमने। और केरला है, यहाँ पे तमिलनाडु है। ये विजयनगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर था। और GS1 के अंदर ये आपको टॉपिक आ सकता है। ये जो आर्टिकल है इस तरह से न्यूज़ थी, इंस्क्रिप्शन ऑन विजयनगर किंग्स डेथ, इंस्क्रिप्शन ऑन विजयनगर्स किंग्स डेथ डिस्कवर्ड, द फर्स्ट एवर epigraphical reference to the date of death of विजयनगर किंग कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो थे किंग थे वहाँ पे, हैज़ बिन डिस्कवर्ड एट होनेहली इन तुमकुर जो डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर। ये जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे मिली है ये। और इंस्क्रिप्शन के ऊपर एज पर द इंस्क्रिप्शन जो कृष्णदेव राय हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स हैं इंडिया के, हु रूल्ड फ्रॉम साउथ, डाइड, यहाँ पे इनकी डेथ के बारे में संडे के दिन, और ये जो इनकी डेथ के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि प्रीलिम्स में आपको या मेंस के अंदर ये डेटा आपको काम आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली वो पूछेंगे कृष्णदेव राय के बारे में, या फर्स्ट किंग कौन था विजयनगर एम्पायर का, पायनियर किंग वहाँ पे कौन था, और उसके बाद जो लास्ट किंग है उसका वो कौन था, इस तरह से पूछ सकते हैं। या इसका जो एक्सटेंट है, ये जो आप मैप के अंदर यहाँ पे देखते हो सकता है कि आपको बताया जाए कि ये नॉर्थ के अंदर है या ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, सेंट्रल इंडिया के अंदर है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये साउथ के अंदर है। और हो सकता है कि इसके पहले वाले कौन कौन से एम्पायर हैं, विजयनगर के पहले कौन से एम्पायर इंडिया में इस्टेब्लिश थे, और इसके बाद कौन कौन से हैं, ये आपको इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और इससे आप बहुत ध्यान से आप देखना है इसे। एपिग्राफी ब्रांच ऑफ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, यहाँ पे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा है, देयर ऑफिस रिसीव्ड ए फोटोग्राफ ऑफ द इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द KR नरसिम्हा रिटायर्ड प्रोफेसर हु स्टेज इन यलहंका, बेंगलुरु के अंदर वो रहते हैं। ऑन डिसिफरिंग इट टर्न्ड आउट टू बी एन इंस्क्रिप्शन रिकॉर्डिंग द डेट ऑफ डेथ ऑफ कृष्णदेव राय। और जब उसको डिसिफर किया गया, उस इंस्क्रिप्शन को डिसिफर करने का मतलब होता है, यहाँ पे डिसिफर का मतलब है कि उसके ऊपर कुछ लिखा है, कोई लैंग्वेज उसके ऊपर दी हुई है, उसे कैसे हमने पहचानना है, कैसे समझना है, उसका मतलब होता है डिसिफर, यानी कि डिकोड करना उसको। द इंस्क्रिप्शन इज इंग्रेव्ड ऑन स्लैब kept on the north side of the Gopal Krishna temple at Honenahalli in Tumkur district and is written in कन्नड़ लैंग्वेज के अंदर लिखा है। कल हमने लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किया था, और आपको ये भी आ सकता है क्वेश्चन कि कौन सी लैंग्वेज के अंदर है वो, किस लैंग्वेज के अंदर, या वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, कौन सी लैंग्वेज यूज़ की जाती थी। कल हमने डिस्कस किया था क्लासिकल लैंग्वेजेस जो कि 6 लैंग्वेजेस हैं, और उसके अलावा जो 22 लैंग्वेजेस जो कि 8th शेड्यूल के अंदर दी हुई हैं, आर्टिकल 344 जो है वहाँ पे आप इसके बारे में अब देख सकते हो, और 8th शेड्यूल के अंदर वो आपको लैंग्वेजेस हैं जो उनका मेंशन मिल जाएगा वहाँ पे, और किस तरह से कौन सी लैंग्वेज है वहाँ पे। और कल भी हमने डिस्कस किया था, और आज इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। इट रिकॉर्ड्स द डिमाइस ऑफ कृष्णदेव राय, यहाँ पे उनका ये जो नाम है इन साका 451, और ल्यूनर एक्लिप्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखी हुई थी, मेंशन थी, विच कॉरस्पॉन्ड्स टू 1529 AD, अक्टूबर 17 संडे 1529 AD, और अक्टूबर 17 वहाँ पे बनता है संडे का दिन, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मुनिराथनम। द इंस्क्रिप्शन ऑल्सो रजिस्टर्स गिफ्ट ऑफ विलेज होननहली इन तुमकुर जो एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर कंडक्टिंग वर्शिप टू द गॉड वीरा प्रसन्न हनुमंत ऑफ तुमकुर।
और ये आप पढ़ सकते हो। ये आपको पीडीएफ जो है ग्रुप के टेलीग्राम वहाँ पे भी प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इंस्क्रिप्शन इस तरह से है, किस प्रोफेसर ने इसे डिकोड किया, डिसिफर किया, वो आपको याद करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो वीडियो आपको मैंने बोला था ज़रूर आप उसे भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।